नैनीताल। दिल्ली एनसीआर वालों को अगर पहाड़ों पे जाने का ख्याल आता है तो पहला नाम दिमाग में आता है नैनीताल। मगर इस बार सिर्फ नैनीताल ही नहीं, हमें दर्शन करने थे नैनीताल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर के भी। आज के बाद एक ब्लॉग में नए ब्लॉगर की एंट्री हुई है। ये है, आज दुग्गल साहब ब्लॉगर बने हुए हैं। नाम है गब्बर वैरागी ब्लॉग्स फेक सौर्या स्नैपशॉट्स कन्वर्ट हो चुका है गब्बर वैरागी ब्लॉग्स में। और आप लोग दबा के लाइक और सब्सक्राइब को ठोक दीजिएगा। सौर्या स्नैपशॉट्स को, सौर्या स्नैपशॉट्स के सब्सक्राइबर जितने भी है 600 सब्सक्राइबर है, मैं देख चुका हूँ। मेरे अभी तक 150 है, इसको 600 में बदल दीजिए। दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए। काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करता हूँ। पहाड़ों में वादियां देखते हुए गाड़ी चलाने का अलग ही आनंद आता है। इसी वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए अपने होम स्टे, जो हमने 2 BHK फ्लैट एयरबीएनबी से भोवाली के साइड ले रखी थी। होम स्टे एक पीसफुल लोकेशन पे था और सबसे बड़ी उसकी खास बात, वो चारों तरफ पाइन ट्री से घिरा हुआ था। तो आज का एजेंडा यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे, नैनीताल घूमेंगे और आसपास में जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये फैमिली ट्रिप है। तो मम्मी पापा को भी देखते हुए जितना कर सकते हैं एक्सप्लोर वही करेंगे। फिर आज अच्छी जगह पे एक लंच करेंगे और फिर देखते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग नैनीताल में जाकर आज का जो मेन मोटो है वो है नैना देवी के दर्शन करना, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और नैनीताल पूरे उनके नाम पे ही पड़ा हुआ है। बोला जाता है कि उनका जो जब सती हुई थी, जब आग में भस्म हो गई थी, तो जब शिव जी लेकर उनको कंधे पे जा रहे थे तो उनके जो जगह जगह अंग गिरे, तो एक जो नैन होता है आँख, वो यहीं गिरा था। तो सबसे पहले हम वो दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। दर्शन करके हम निकल पड़े किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश में। ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े, तो इसलिए रेस्टोरेंट खोजने के काम दिया हमने मेरे छोटे भाई को।
और हम साइड में वेट कर रहे थे। कौन सा रेस्टोरेंट, नाम तो बताओ। अच्छा, चलिए माँ। जो रेस्टोरेंट इसने खोज निकाला वो बंद था क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। तो फिर किसी तरह मशक्क़त करके हमने एक फाइनली रेस्टोरेंट खोज ही लिया। वेज पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ है, वेजिटेबल कटलेट है, पनीर कटलेट है, वेजिटेबल बर्गर है, पनीर बर्गर है, वेजिटेबल चीज़ सैंडविच, कोल्ड सॉस सैंडविच, चीज़ सैंडविच, एग सैंडविच, चीज़ टोमेटो सैंडविच, बॉम्बे वेजिटेबल सैंडविच। लंच करके हम निकल पड़े नैनीताल के झील का आनंद उठाने के लिए। नैनीताल आप आए और यहाँ का नौका का लुफ्त नहीं उठाए तो फिर नैनीताल आना आपका अधूरा रह जाता है। यहाँ हमने हाफ राउंड के लिए 2 बोट बुक किए थे जो करीब आपको 20 मिनट तक झील का पूरा भ्रमण कराते हैं। वहाँ पे आइसक्रीम को रख देगा और उसको पिघला के और फिर उसको आइसक्रीम बनाएगा। हाँ नहीं, आइसक्रीम को पिघला के फिर कड़ा करके और फिर उसके बाद सब पिघलाएगा, फिर उसको फिर कराटे वो मेरे पहाड़ जैसे कोई भी सब्जी को जबरदस्ती जला दोगी तो कड़ा कैसे हो जाता है? कड़ा नहीं होता, वो जलता है, फिर जला हुआ कहते हैं। तो वही था, वो जला हुआ आइसक्रीम हुआ खाने गई थी आइसक्रीम बाबी। पहाड़ पर बादल की तस्वीर। हाँ ये तो अच्छा लग रहा था। भाभी का मुंह तवा रोल जैसा बना दिया। हाँ, तो 10 मिनट 15 मिनट लगा के भी बोलता नहीं बन पाएगा, बोला और टाइम लगेगा। तो कर क्या? हाँ क्या कर रहा है? देख रहा था भाभी को, फिर भाभी उसको, पहले पूरा मीनू पर ही है, वो भाभी के पूछी पीछे, नहीं है कि भाभी बनेगा कि उसके नहीं। पीछे टू मच फन, कुछ नहीं हुआ। तो इस बार की ट्रिप में हमें कैंची धाम जाने का मौका मिला और कैंची धाम हमारे जहाँ पे हम लोग होम स्टे में थे वहाँ से वो 19 किलोमीटर की दूरी पे था। वैसे कहा जाता है कि नैनीताल से वो 19 किलोमीटर की दूरी पे है, अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है ये। और सबसे ख़ास बात ये है कि कैंची धाम के मतलब वो जहाँ पे स्थित है ना, वहाँ पे इतना खूबसूरत एक सीनरी आप कह सकते हो, सीनिक व्यू है। 2 धाराएं बहती हैं वहाँ से, कोशी और रामगंगा। इसके अलावा ये दूसरे कैंची धाम इसलिए रखा गया नाम क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि 2 पहाड़ है जो कि अपने आप को क्रिस क्रॉस मतलब इस तरीके से वो आप देखने जाओगे तो दिखेगा भी, जो कि एक सीजर का शेप लेती है, इसलिए उसका नाम रखा गया कैंची धाम। और इसके बाद 1940 में जब महाराज नीम करोड़ी बाबा यहाँ पे आए थे अपने साधना मेडिटेशन के लिए, पूरी दुनिया से मतलब दुनिया में हर जगह घूम के फिर उसके बाद वो यहाँ भी आके बैठ गए मतलब साधना के लिए। और फिर उन्होंने उनकी एक इच्छा थी कि एक आश्रम हो जहाँ पे वो गरीबों को खाना पीना सब कुछ फ्री में दे सके, भंडारा वहाँ पे जब तक वो थे या अभी भी वहाँ पे होता है हमेशा, हर महीने में हर सप्ताह में कि भंडारा लगाया जाता है ताकि गरीबों को खाना मिल सके, शिक्षा मिल सके और उसके बाद कपड़ा भी मिल सके। फिर उनकी ये इच्छा 1960 में पूरी हुई। उनके मित्र के साथ मिलके उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उसके बाद से ये जो कैंची धाम है उसको नीम करोड़ी बाबा का आश्रम भी सब कोई कहने लगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे सब श्रद्धालु लोग आते थे, उनका दर्शन करते थे। फिर जब ये और हाईलाइट हुई जब यहाँ पे स्टीव जॉब्स आए, मार्क जुकरबर्ग आए
और अभी हाल फिलहाल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ आए थे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको मिरेकल या पॉजिटिविटी देखनी है तो एक बार यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। क्योंकि अभी के दौर में है ना, हमेशा ये होता है कि आप भाग दौड़ में लगे रहते हैं, निगेटिविटी इतनी ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा, सब कुछ की वजह से ना इतना स्ट्रेस आ गया है ना लाइफ में कि आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सब जो भी यहाँ आते हैं, एक मन में आस्था होती है कि यहाँ से कुछ, यहाँ दर्शन करने के बाद कुछ तो अच्छा होगा उनके लाइफ में, जिस चीज़ को लेकर वो भाग रहे हैं या कुछ पाने की इच्छा है, तो यहाँ पे आके एक बार दर्शन करो, एक मन की इच्छा भी होती है और उसके बाद एक मोटिवेशन भी मिलता है कि कुछ तो अब हो जाएगा हासिल। और वो इस बार आप देख भी सकते हैं विराट कोहली के शतक में कि इस दर्शन के बाद ही वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी मेहनत नहीं है, बट एक होता है जब आप कहीं से आपको एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी आती है ना लाइफ में, तो आप हमेशा कुछ अच्छा ही करते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि जब भी आप नैनीताल आए तो एक बार कैची धाम ज़रूर आए। ये मेरी दूसरी बार थी मतलब नैनीताल आने की, मतलब मुझे चांस मिला, लेकिन पहले बार में हम लोग कैची धाम नहीं घूम पाए क्योंकि टाइम कम था। लेकिन इस बार हम लोगों का पहला यही था कि कैची धाम तो ज़रूर जाना है, और मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। होपफुली जब आप लोग आए तो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी हो। उसके बाद हम लोग निकल गए गोलू देवता टेम्पल की ओर, जिसे टेम्पल ऑफ बेल्स भी बोला जाता है। यहाँ हम लोग आरती के समय पहुँचे और आज तक लाइफ में मैंने इतने सारे घंटे एक साथ बजते हुए सुना। तो दोस्तों, ये मंदिर गोलू देवता का मंदिर है, और गोलू देवता को भैरव का अवतार भी माना जाता है, मतलब शिव का अवतार भी माना जाता है, और यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। तो इनके बारे में मान्यता है ऐसी कि यहाँ इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते थे और इनकी पूजा भी होती थी। धीरे धीरे इनकी मान्यता इतनी बढ़ गई कि इन्हें शिव का अवतार माना गया और उन्हें शिव के द्वारा पूजा भी गया, शिव के स्थान पर साथ में पूजा गया, और यहाँ पे वो मंदिर बना गोलू देवता का। और ये यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे और इन्हें दानवीर राजा के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम राजा झाल राय करके भी एक नाम है इनका। तो ये है गोलू देवता का मंदिर, और हम लोग यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मानेगा अपना मन्नत तो वो पूरी होगी। आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, मन्नत मांगिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, उन्हें सब पता होता है, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप कुछ मांगना चाहें तो मांग सकते हैं।